गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। वैकेंसी है साथियों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षिकाओं के लिए। सिर्फ शिक्षिकाएं अप्लाई कर सकते हैं फीमेल। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो कि पाकुड़ जिला से निकल करके आया वैकेंसी है। संविदा आधारित है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, परमानेंट नहीं है। सारी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कैसे आवेदन करना है, योग्यता क्या होने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, चयन प्रक्रिया, सारी चीज़ें पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है 14/8/2025 के अपराह्न 5 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। और आवेदन आपको डाक के माध्यम से करना है साथियों, निबंधित डाक के माध्यम से। निबंधित डाक जो भेजेंगे शिक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा पाकुड़ कार्यालय के नाम से आपको भेजना है। न्यू कलेक्ट्रेट ऑफिस पाकुड़, विकास भवन ब्लॉक बी, 2nd फ्लोर, पिन नंबर डिटेल दिया हुआ है, इसी पर आपको भेजना है निबंधित डाक। यह ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मैंने डाउनलोड किया है तो आप यहाँ से भी देख पाओगे। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर पोस्ट देखा जाए साथियों, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला भाषा के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी है, गणित के लिए 5 वैकेंसी है, महिला शिक्षिका के लिए है, ध्यान देंगे, विज्ञान का 1 वैकेंसी है। टोटल 11 वैकेंसीज हैं। अर्हता की बात करेंगे साथियों, अर्हता की बात करें यहाँ पर तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षिका यथा क्रमांक 1, 2, 3 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा है। न्यूनतम 50% के साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ST/SC है, अगर आप विकलांग कोटि से बिलोंग करते हैं तो 5% की छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में उच्चतर जिनका शैक्षणिक योग्यता रहेगा उनको प्राथमिकता दिया जाएगा जब मेरिट बनेगा। पर शैक्षणिक अर्हता में BEd की डिग्री होनी चाहिए, कंपलसरी है। यहाँ पर देखेंगे साथियों, तीसरा पॉइंट में अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि JTET 6 to 8 के लिए उत्तीर्ण रहना अनिवार्य है। साथ ही पाकुड़ जिला हेतु अंकित क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य है। जो पाकुड़ जिला में क्षेत्रीय भाषा है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। मैट्रिक स्तर पे, इंटरमीडिएट स्तर पे उस भाषा में आप उत्तीर्ण होने चाहिए। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए, JTET वाली तो यहाँ पर सहायक आचार्य में सीधी उनकी नियुक्ति हो रही है बिना कंपटीशन के। 2016 के बाद JTET नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो JTET क्वालिफाइड नहीं है अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो कि दुखद है। आगे देखें, यहाँ पर साथियों प्रति माह आपको मात्र 15,840 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद में विस्तार होगा तो 250 रुपये वार्षिक वेतन की दर से बढ़ाई जाएगी। चयन का जो प्रक्रिया है जिला स्तरीय होगा। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे, पुरुष अभ्यर्थियों को अप्लाई नहीं करना है। सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन है कि क्षेत्रीय भाषा जो पाकुड़ है वो आपका मैट्रिक स्तर में या फिर इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन स्तर में होना चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष, परंतु उच्चतम उम्र में कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा विभाग के ज्ञापांक संख्या 29 डेट दिया हुआ है झारखंड सरकार के आलोक में। जो अनरिजर्व है इनके लिए 35, BC1 BC2 38 साल तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो क्लास है आपका ये 37 वर्ष रखा गया है। ST/SC मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ जो है इनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिला जाएगा। जो अनुभवी महिलाएं हैं, जो एक सर्विसमैन है, पहले कार्य कर चुकी हैं, उनके लिए 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा। अंतिम तिथि ध्यान देंगे 14/8/2025 है। वेबसाइट जो है www.pakur.nic.in। तो जो फॉर्म है इस PDF में भी अटैच है,
आपको कैसे आवेदन करना है वो भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इससे पहले जान ले साथियों, अभ्यर्थियों का चयन जो होगा उपायुक्त पाकुड़ की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय जो होगा अंतिम माना जाएगा। तो इससे संबंधित डेट्स जो हैं, एग्ज़ाम तो होगा नहीं और इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन जिनका जो मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, इंटरमीडिएट में या फिर बीएड में, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर मेरिट बेसिकली तैयार किया जाता है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए, किस कोटि से हैं, ये सब आपको ऊपर में लिफाफा के ऊपर में मेंशन करना है, नहीं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स में आपको सिग्नेचर करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा और जेरॉक्स कॉपी सबको एक साथ लिफाफा में फॉर्म को भर के डालना होगा। जो अंतिम तिथि रखी गई है उससे पहले आपको भेज देना होगा। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म है साथियों। ये आवासीय विद्यालय होते हैं तो आपको वहीं पे रहना भी होगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, मैथ, साइंस, लैंग्वेज टीचर। उसके बाद नीचे आपका नेम ऑफ एप्लीकेशन है, इंग्लिश में लिखना है, फिर फादर नेम है, डीओबी है, परमानेंट एड्रेस वगैरह, कैटेगरी, कास्ट। यहाँ पर जो आपका क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। टीचर ट्रेनिंग जो किए हुए हैं बीएड, तो इसके बारे में आपको मेंशन करना है। एक्सपीरियंस है तो और अच्छा, और यहाँ पर जेटेड तो कंपलसरी किया हुआ है। बाकी इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहेंगे, जितने भी टीचिंग अपडेट्स होते हैं आपको मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जोहार।